ओम गम गणपतये नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुदेव दत्ता। 32 गणपति का अवतारों का बारे में जानते हुए आज का दिन 13वां गणपति महागणपति कहा जाता है। ये महागणपति का आराधना श्री विद्या उपासना जो करते हैं, श्री चक्रार्चना कहते हैं उसको, श्री देवी उपासना, श्री विद्या उपासना कहा जाता है। माँ जी का सबसे विशेष आराधना है, जो नॉर्थ में करपात्र स्वामी जी के नाम पे एक महान रहते थे। उनको कालिका देवी स्वयं कृपा करी थी, श्री विद्या। ऐसे कई सारे लोग जो कि माँ जी का काली का आराधना, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी काली का आराधना किए थे, ऐसे कोई भी किसी भी देवी का दश महाविद्या कहा जाता है, उन महाविद्याओं में से कोई भी देवी का आराधना करेंगे तो उसमें महागणपति के नाम पे ये गणपति का आराधना विशेष रूप से होती है। इस महागणपति का आराधना से शीघ्र फल प्राप्ति है, शीघ्र सिद्धि होती है। इसलिए महागणपतये नमः ये हर जगह पे प्रार्थना करते हैं वे लोग। इस महागणपति जो है ये पुष्यमी नक्षत्र वालों के लिए सबसे विशेष माना जाता है। पुष्यमी नक्षत्र वाले इस गणपति का आराधना करने से सबसे श्रेष्ठ और सबसे अति उत्तम मार्ग प्राप्त करते हैं। तो पुष्यमी नक्षत्र वालों के लिए विशेष रूप से ये गणपति का आराधना सर्वश्रेष्ठ है। ये श्री द्वारकाधीश कृष्ण भगवान का जहाँ मंदिर है वहीं पर है ये महागणपति का मंदिर भी। इस महागणपति का जो ध्यान श्लोक है, हस्तीन्द्रानन बिंदुचूड मरुण छायां त्रिनेत्रम रसात आश्लिष्टं प्रियया सपद्मकरया स्वांकस्थया संततम बीजापूर गदेक्षु कार्मुकलसच्चक्राब्जपाशोत्पल व्रीह्यग्र स्वविशान रत्न कलशान हस्तैर्वहंतम भजे। यहाँ गणपति कुमकुम कलर में 10 हाथों के साथ माँ जी को गोद में बिठा करके सिद्धि देवी को दर्शन देते हैं। ये जो गणपति है, हस्तैर्वहंतम भजे, भजे माने मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। किस गणपति को? हस्तैर्वहंतम, हाथों में ऐसे 10 हाथ है, 10 हाथों में एक हाथ में गणपति का बीजापूरः मतलब अनार का फल एक हाथ में, गदा एक हाथ में, इक्षु माने गन्ना एक हाथ में, कार्मुकलसत चक्र एक हाथ में, अब्जहा माने शंख को एक हाथ में, पाश को एक हाथ में, पलहा माने कमल पुष्प को एक हाथ में, और व्रीह्यग्रह मतलब जो होती है, जो धान होती है उसका पूरा गुच्छा एक हाथ में पकड़ करके, स्वविशाना मतलब अपना खुद का जो दांत है उसको एक हाथ में पकड़ करके, एक हाथ में रत्न कलशान, रत्न कलश का अर्थ है, बहुत बार मैंने समझाया था, हाथ में एक कलश, कलश के अंदर बहुत तरह का रत्न होती है, जो रत्न एक एक फल देता है, उस रूप से हर तरह का फल प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन में रत्न कलश को हाथ में रख करके हस्तीन्द्राननम मतलब हाथी का मुख के साथ इंदुचूड़ मरुणम, इंदुचूड़ माने चंद्रमा को सर पे धारण करके, अरुण छायाम सूर्य उदय का समय में जो सूर्य का रंग होती है उस रंग में कुमकुम को मिलाएंगे तो जिस रूप से दिखता है उस रूप के साथ, त्रिनेत्रम 3 नेत्रों के साथ, रसात आश्लिष्टम जो भगवती देवी पार्वती देवी का कृपा से जो शक्ति का मार्ग है, जो सिद्धि देवी कहा जाता है, उसको अपना लेफ्ट हैंड से आलिंगन करके गोद पे बिठा करके रखे हैं। प्रियया माने गणेश जी का जो प्रिय सखी जो है, सपद्मकरया वो कैसे दिख रही है? सपद्मकरया एक हाथ में अपना पद्म को हाथ में पकड़ करके बैठी है। स्वांकस्थया संततम, अंकस्थया संततम माने अपना गोद पे जो ऊरू कहा जाता है, लेफ्ट ऊरू पे बिठा करके सिद्धि देवी को हाथ से आलिंगन करके पकड़ करके बैठे हैं। ऐसे जो गणपति दर्शन दे रहे हैं उस गणपति को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, भजे हम, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ये जो महागणपति का विशेष रूप से आराधना सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है मंत्र सिद्धि के लिए। इसलिए आप लोग कोई भी पूजा में कोई मंत्र का अनुष्ठान करना चाहते हैं, वो वशीकरण मंत्र हो या फिर शत्रुनाशन मंत्र हो या तंत्र नाशक मंत्र हो या टोटके आदि नाश मंत्र हो या फिर धन प्राप्ति का मंत्र हो, यशो कीर्ति का प्राप्ति मंत्र, ऐसे कम से कम 64,000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह का मंत्र है। शाबर मंत्र से आरंभ होकर के सात्विक मंत्र तक, ऐसे कोई भी मंत्र हो, मंत्र सिद्धि पाना है तो उससे पहले इस गणपति का आराधना अति आवश्यक है। ये कहते हुए ये महागणपति का ध्यान श्लोक है। इनका मंत्र में विशेष मूल मंत्र और एक है, किंतु साधारण रूप से जो भी नमस्कार करना चाहते हैं उनको कहना है ओम गम महागणपतये नमः, ओम गम महागणपतये नमः, ओम गम महागणपतये नमः, ऐसे कहा जाता है इस गणपति का आराधना। इसके बाद जो गणपति है वो विजय प्रदान करने वाले मतलब सक्सेस देने वाला गणपति 14वां विजय गणपति कहा जाता है। विजय गणपति के बारे में हम कल जानते हैं। शिवाय गुरवे नमः। श्री गुरुदेव दत्ता।